मसीह यीशु के अजीम जलाली और बुजुर्ग नाम में सब सुनने वालों और देखने वालों की सलामती हो। मैं पास्टर सदीक जॉनसन। आज हम बात करेंगे मसीह यीशु के ज़ुबान से निकलने वाले छठे कलमे की, जो यूहन्ना के अंजील के मुताबिक 19वें बाब की 30वीं आयत है और उसमें मसीह यीशु के ज़बान मुबारक से निकलने वाला कलमा तमाम हुआ। आज हम उस पर जब गौर करते हैं तो हमने पिछले कलमात में गौर किया और जाना कि मसीह यीशु ने जब वो इस रोए ज़मीन पर उन्होंने तजस्सम लिया, जो खुदा का कलमा है, जब वो मुजस्सम हुआ और उसका मुजस्सम होने का मकसद था कि वो बनी नौ इंसान की नजात का इंतज़ाम करे और उसको जो जिस्म के वसीला से मौत के कब्ज़ा में चला गया था और उस पर बादशाहत जो है वो मौत कर रही थी और गुनाह बनी नौ इंसान पर हुकूमत कर रहा था, तो उसे छुड़ाना और उसे आज़ाद करना। जिस तरह से मसीह यीशु ने सलीब पर यह बयान दिया, उससे पहले हमें यह जानने की ज़रूरत है कि मसीह यीशु ने जो ये पुकार कर कहा है कि तमाम हुआ, इसके पीछे बहुत बड़ी हिकमत है। यहां पर हमें नजर आता है कि मसीह कलाम खुदा जो मुजस्सम है, जिसको हमने जाना कि वो जिस्म के इतबार से इब्ने आदम और कलमा रूह के इतबार से वो खुदा का बेटा है। अब दोनों बातों को इस कलमा के अंदर मसीह यीशु जो है वो बड़े जबरदस्त तरीके से जाहिर कर रहे हैं। और उसने जब वो सलीब पर है और इतने दुख उठा चुका है, तमाम चीजों पर जिसके लिए वो इस रोए जमीन पर आया था कि वो खुदा के बाप के उन वादों के मुताबिक, जिन वादों के जरिया से उसने बनी नौ इंसान को निजात देनी थी, जो पेशन गोइयों की सूरत में है, उनको भी पूरा करे और अपना खुदा होने का दावा जो है वो उसको भी कायम रखे। तो मसीह यीशु को हम यहां पर जब देखते हैं तो हमें सबसे पहले यह जानने की जरूरत है कि अगर वो सिर्फ इंसान है, तो इंसान के ऊपर जब इतने दुख और मुसीबतें आती हैं और अब जब ये अपने जुबान से इस बात को बयान कर रहे हैं, इकरार कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं, तो इस वक्त जो है वो 18-20 घंटे उसको दुख में गुजारते हुए हो चुके हैं। और फिर उन दुखों के अंदर जहां पर एक भारी सलीब उठाकर जा रहे हैं और थके मांदे, प्यासे और फिर जख्मों से चूर हैं, अगर हम इंसानी तरीका से गौर करें, देखें, तो कोई इंसान अपने होशो आवाज जो है वो उत्तम तौर पर वो कायम नहीं रख सकता। जिस तरह की प्यास की शिद्दत है, जिस तरह के दुख हैं, हाथों पांव में कील ठोके हुए हैं और सर पर कांटों का ताज रखा हुआ है और सर से भी जो है वो खून बह रहा है, तो कोई भी इंसान अपनी इन तरह से होशो आवाज में इस तरह से नहीं रहता कि वो सब कुछ जो कुछ वो करने के लिए आया था उसको भी वो धरा सके, उस पर भी गौर कर सके कि कौन सा काम मेरे सुपुर्द किया गया था और उसमें से कौन कौन सी बात जो है वो पूरी हो चुकी है और ऐसी कोई बात, ऐसा कोई काम कोई रह तो नहीं गया जो बाप ने मुझे सौंपा था, जिसमें से इंसान के ऊपर कोई गुनाह या उसका उज़र बाकी रह जाए और जिस मौत और जिस गुनाह के कब्जा में इंसान चला गया था, फिर कोई दावा तो नहीं हो सकता।
मसीह यीशु ने उन तमाम पर गौर किया है, तमाम पेशन गोइयों पर गौर किया है। कोई ऐसा तो नहीं कि पेशन गोई जो है वो नामुकम्मल रह गई हो। कोई ऐसा तो नहीं है कि जो खुदा का हुक्म ज़ाबतों के तौर पर है, कोई हुक्म जो है वो पूरा होने से रह गया हो। जिस तरह हम देखते हैं कि उसको अपने मां की भी फिक्र है, क्योंकि हुक्म के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक वो भी उसने पूरा किया था। उन सारी बातों पर जो उसने गौर कर लिया, जान लिया, तो फिर उसने ये पुकार जो है वो दी है, यह आवाज बुलंद की है। और ये इस तौर पर हम इसको फतेहयाबी का कलमा कहते हैं। फातेह है वो, कोई भी चीज उसने रहने नहीं दी। आज किसी भी तरह का कोई गुनाहगार है, जब वो मसीह यीशु को कबूल करता है तो वो ये नहीं कह सकता कि ये मेरे इस गुनाह की सजा मसीह यीशु में पूरी नहीं हुई। हर एक चीज को उसने मुकम्मल किया है। कोई भी शरीयत का हुक्म जो ज़ाबतों के तौर पर है, वो जो मसीह यीशु को कबूल कर लेता है, उसकी मसलूबियत को कबूल कर लेता है, शरीयत का कोई भी हुक्म उस पर दावा नहीं कर सकता कि ये शिक और ये आइन का जो है वो सुशा जो है वो रह गया है कि इस बेस पर ये गुनाह माफ नहीं हुआ। हर एक तौर पर जो है वो मसीह यीशु ने हमें खलासी करवा दी है। और ये जानकर ये दावा दायर किया है, ये बुलंद आवाज से अपनी फतह का शादियाना बजाया है कि तमाम हुआ, नजात के तमाम पहलू जो हैं वो कंप्लीट हो गए, मुकम्मल हो गए। मुकम्मल होने के बाद ये दावा है। और जब हम यसाया की किताब के 26वें बाब में देखते हैं तो वहां पर बड़ी जबरदस्त चीज बयान की गई है। वहां पर यसाया जब रूह में आया है और मसीह यीशु को जब उसने देखा है कि वो हमारा फिदिया देने वाला है, कफारा देने वाला है, वो हमें निजात देने वाला है, अन करीब हमारी निजात होने वाली है, बनी नौ इंसान की आजादी होने वाली है, तो उसने इस बात पर इकरार किया कि अब से पहले हमारे ऊपर दूसरों ने हुकूमत की है और हमारे ऊपर अपना हुक्म चलाया है। लेकिन वो जब मसीह यीशु की मसलूबियत को रूह में देख रहा था पहले ही से, तो उसने इस बात का इकरार किया और बयान किया कि अब वो नहीं रहे, वो मर गए, वो जिंदा नहीं होंगे। खुदा ने उसे हमारे ऊपर से इस तरह से उठाकर दूर फेंक दिया है कि वो फिर से उनको याद भी नहीं करता। लेकिन जब उसने उठाकर फेंका है तो उसने बनी नौ इंसान के उस गुनाह पर, उस मौत पर जो उस पर कब्जा करके बैठी हुई थी, पर निगाह की और उसकी निगाह ही ने ये सब कुछ बनी नौ इंसान से मलियामेट कर दिया है। सब कुछ उसका जो हुकूमत कर रही थी बनी नौ इंसान के ऊपर, उसको सबको नेस्त कर दिया है, नेस्त और नबूद कर दिया है। वहां पर यसाया इस बात को बयान करता है कि उसने इस तरह से नेस्त और नबूद कर दिया कि गोया कि वो थे ही नहीं। आज मसीह यीशु ने उस बात को साबित कर दिया है जो यसाया को पहले से दिखा दी गई थी, और इसीलिए मसीह यीशु ने सलीब के ऊपर शादियाना बजाया है। तमाम हुआ। अगर हम इस बात को समझते हैं और आज भी हम समझते हैं कि शायद गुनाह हम पर काबज है, तो मैं ये समझा हूं कि आज हमें तौबा की जरूरत है, मसीह यीशु को पहचानने की जरूरत है, उस नजात को पहचानने की जरूरत है जो हमारी उस फतह के कलमे के साथ हो चुकी है, तमाम हो चुका है। हर तरह के गुनाह से हमें उसने पाक और रास्त कर दिया है। आए इस शादियाना के बाद साथ आज हम भी फतेह याबी का शादियाना बजाएं और तौबा करके अपने गुनाहों का इकरार करके उससे माफी मांगकर आज ये ऐलान करें कि मसीह यीशु ने मेरे लिए तमाम किया है।
और जो मुझ पर हुकूमत करने वाले थे उनको इस तरह से नाबूद कर दिया है कि बाप फिर उनको कभी याद नहीं करेगा। जब वो याद नहीं करेगा तो हमें आसमानी मकाम में दाखिले पर कोई चीज हमें रोक नहीं सकती। दुनिया की रियासतें, दुनिया की फिक्रें या किसी भी तरह की तमाम मखलूकात जो आसमानी मकामों पर हमारे खिलाफ है वो भी हमें रोक नहीं सकती, क्योंकि हमारा दावा जो है वो मसीह यीशु में सच्चा है और हम इस दावे के साथ आसमान की बादशाही में शरीक होने के लिए बनाए गए हैं और दुनिया से निकाले गए हैं ताकि हम आसमानी बादशाहत में दाखिल हों और आसमानी कहलाएं। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे और इस दावे पर कायम रहने का फजल दे। आमीन।